तो कुछ समय पहले मैंने लगन के अकॉर्डिंग बात की थी जब आपके D9 चार्ट में विभिन्न प्रकार से लगन हों जैसे मेष लगन, वृषभ लगन, मिथुन लगन, तो आपकी लाइफ कैसी रहेगी सेकंड हाफ ऑफ लाइफ में। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जैसे अगर आपका चंद्र राशि अलग अलग प्रकार से हो नवांशा चार्ट में, जैसे किसी का मेष हो, वृषभ हो, मिथुन हो, तो इस वीडियो में अब हम मिथुन राशि के बारे में बात करेंगे। अगर आपकी मिथुन राशि नवांशा चार्ट में है, यानी आपका चंद्रमा अगर मिथुन राशि में है आपके D9 चार्ट में, तो आपका जो सेकंड फेज है या सेकंड हाफ ऑफ लाइफ हो वो कैसा जाएगा, आप किस प्रकार से अपने आप को देखते हैं सेकंड हाफ ऑफ लाइफ में, आप किस प्रकार से अपने माइंड को चेंज करेंगे, एक ओवरऑल पर्सनैलिटी और आपका जो थॉट प्रोसेस है वो कैसा रहने वाला है और आपका बिहेव कैसा रहने वाला है। तो देखिए, चंद्रमा अगर मिथुन राशि में है आपके D9 चार्ट में, तो ऐसे में मिथुन राशि की जो ऊर्जा है वो चंद्रमा के साथ जुड़ के काम करती है और चंद्रमा का जो एक हम बोल सकते हैं डोमेन चंद्रमा का जो है वो यहाँ पे मिथुन राशि के साथ जुड़ता है। मिथुन राशि के साथ जब भी जुड़ता है तो मिथुन राशि बुध से शासित होती है। ऐसे में यहाँ ऐसे जातकों के पास ज़्यादा से ज़्यादा विचार होंगे सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में शेयर करने के लिए। अब वो विचार हो सकते हैं खुद को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, अपने किसी रिलेशनशिप को लेकर हो सकते हैं, साथ ही साथ मेनली वो अपने कैरियर को लेकर हो सकते हैं। और इन लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन होगी, इधर उधर की इन्फॉर्मेशन और कुछ नॉलेज वाली इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा होगी। तो मोस्टली ऐसे जातकों को आप बहुत ही ज़्यादा बिजी देखेंगे एनी टाइम, और वास्तव में ऐसे जातक अपनी वाणी से सबसे ज़्यादा बिजी रहेंगे। और जब वो शाम को कहीं जाके वापस आएंगे दिन भर में, तो अपने पार्टनर को वो दिन भर की सारी बातें बताएंगे और बिल्कुल खोल के बताएंगे एक एक बात। तो ऐसे में ये जातक बहुत ज़्यादा आउट स्पोकन हो सकते हैं। साथ ही जो आपका सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा सूचनाओं से भरा हुआ और बहुत ही ज़्यादा मल्टीटास्किंग पर्सन के रूप में आपके लिए हो सकता है, जहां पर आप हर समय कुछ ना कुछ नया ट्राई करेंगे, हर समय कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने का सोचेंगे। अब चंद्रमा मिथुन राशि में है तो निश्चित रूप से आप कुछ लिखने, कुछ नया पढ़ने, कुछ नया सीखने के लिए ट्राई करेंगे और हमेशा कोई ना कोई नई इंफॉर्मेशन या कोई ना कोई क्रिएटिव आइडिया आप निकालते ही रहेंगे। तो इस केस में आपका जो कैरियर है उसके ऊपर भी, तो अब इस केस में आपका जो फोकस है आपके करियर पर भी मेनली रहने वाला है और करियर में आप नई नई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम आ सकता है कभी कभी, आपका जो थॉट प्रोसेस है मेनली उसमें। और करियर को लेकर आप इतने ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो सकते हैं या करियर को लेकर आप इतने ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं कि करियर में आप हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करते ही रहेंगे। इससे आपके करियर में आगे बढ़ने की जो संभावना है या करियर में जो ग्रोथ की संभावना वो सबसे ज़्यादा रहती है। बट मेनली बात आती है चंद्रमा आपके थॉट से जुड़ा हुआ है, आपके मन से जुड़ा हुआ है, तो आपको चंद्रमा मिथुन राशि में होने की वजह से काफ़ी विचलित रखेगा हमेशा। तो स्टेबिलिटी की जो माइंड से प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी आपको आ सकती है कभी कभी। इस प्रकार से आप सबको साथ लेकर चलने वाले होंगे, इवन अपने पार्टनर को भी बहुत हद तक आप सपोर्ट करने वाले होंगे और पार्टनर को आप बार बार गाइड करेंगे, बार बार कोई ना कोई बात बताएंगे, कोई इंफॉर्मेशन देंगे या कोई ना कोई एडवाइस देंगे जो वास्तव में आपकी लाइफ और आपके जीवन साथी की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकती है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो ऐसे जातक ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं वाणी और अपने थॉट्स के माध्यम से। ऐसे जातकों को वास्तव में बहुत ही कोई ऐसा फील्ड जहां पर कुछ लिखना हो, कुछ किसी को सिखाना हो या इन्फॉर्मेशन देनी हो किसी को, ऐसे मामलों में ज़्यादा सफलता मिल सकती है। पर्टिकुलर आप उस भाव को भी जरूर देखें जिस भाव में ये स्थिति आपके बन रही है, जिस भाव में भी आपके चंद्रमा मिथुन राशि में है। साथ ही साथ आपका जो चंद्रमा है कितना अच्छी स्थिति में है आपके नवांशा चार्ट में, ये ऑलरेडी आपको पता लग ही जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा जो थॉट्स हैं वो आपके उत्पन्न होंगे और नेचुरली ऐसे जातक बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होंगे और ऐसे जातक वास्तव में अपने आप को बहुत ही अलग प्रकार से प्रस्तुत करने में भी माहिर होंगे, क्योंकि देखिए इनके पास बहुत सारे विचार ऑलरेडी होंगे। और मिथुन राशि वैसे भी बुध द्वारा शासित है, मिथुन राशि बुध द्वारा शासित होने की वजह से बुध एक
राजकुमार की तरह हैं। ऐसे में ऐसे जातक वास्तव में थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेव कर सकते हैं, उतने ज़्यादा मैच्योर नज़र नहीं है, बट वास्तव में ऐसे जातक सबको साथ लेकर चलने वाले होंगे, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स और भी बाकी जो भी लोग इनके कॉन्टेक्ट्स में हैं उन सभी को। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा इस बात की संभावना है कि आप कोई ना कोई ऑनलाइन माध्यम यूज़ कर रहे हैं, आप कोई ना कोई ज़्यादा से ज़्यादा गैजेट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि स्मार्टफोन वगैरह है, लैपटॉप वगैरह है। तो आप मोस्टली जो आप टाइम देने वाले हैं इसी प्रकार से अपना टाइम स्पेंड करने वाले हैं। साथ ही साथ आप अपने बॉस के बहुत ज़्यादा चहेते हो सकते हैं अगर आपका चंद्रमा मिथुन राशि में है तो, लेकिन अपने पार्टनर को कुछ हद तक अपनी बातों से ज़्यादा प्रभावित करके पार्टनर को हमेशा खुश रखने की कोशिश करेंगे। साथ ही नॉर्मली ऐसे जो पर्सन होते हैं बिजनेस करने के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। अपने खुद के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के मामले में ऐसे जातक सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो नॉर्मली आप अपने बॉस के चहेते होने के साथ साथ उन सभी लोगों के चहेते हो सकते हैं जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। साथ ही साथ आपकी एक अलग इमेज लोगों को दिख सकती है जो वास्तव में आपको भी पता रहेगा। साथ ही ऐसे जातक अपनी चतुराई और अपना जो नेचुरल टैलेंट है उसको बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही ये बिजनेस में भी काफ़ी अच्छे हो सकते हैं और इनका कम्युनिकेशन लेवल बहुत ही कमाल का हो सकता है। साथ ही हमेशा इन जातकों को अपने कैरियर और अपनी डोमेस्टिक लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ नया करने का शौक या नई करने का जो हॉबीज है वो हमेशा रहेगा। इनकी रुचियां अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। तो ज़्यादातर जो समय है ये बोलते हुए बिताएंगे, अपनी रुचियों को पूरा करते हुए, अपनी हॉबीज को पूरा करते हुए बिताएंगे और इनको हमेशा दूसरे लोगों का साथ पसंद होगा। ऐसा नहीं है कि ये अकेले रहना पसंद करेंगे और अकेले अकेले ही टाइम स्पेंड करेंगे। ये क्योंकि सबको ज्वाइंट करके, सबको एक साथ जोड़कर और साथ लेकर चलने वाले हैं। ऐसे में ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा समय आप या तो अपने पार्टनर के साथ ही स्पेंड कर रहे हैं या अपने किसी पर्टिकुलर किसी दोस्त के साथ स्पेंड कर रहे हैं। तो वास्तव में आप बहुत ही चतुर होंगे, चालाक होंगे और बहुत ही वाइजली डिसीजन लेने वाले होंगे। साथ साथ में आपके पास किसी भी फील्ड से जुड़ा हुआ नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा होगा और ऐसा कोई फील्ड नहीं है वास्तव में जिसका नॉलेज आपको नहीं होगा, या अगर आप चाहें तो उस फील्ड से रिलेटेड चीज़ें आपके पास नहीं होंगी आपके माइंड में। तो हमेशा ऐसे जातक अपने पार्टनर को मदद करेंगे, चाहे क्षेत्र कोई भी हो, आपका करियर किसी भी फील्ड में हो भले ही, लेकिन आप हमेशा अपने पार्टनर को एक इमोशनल और एक वाणी के द्वारा सपोर्ट देते हैं हमेशा, या थॉट्स के द्वारा हमेशा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में आपका जो लाइफ है बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मेनली आप अपने कम्युनिकेशन पे फोकस ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपने कम्युनिकेशन को, या आपके पास जो भी टैलेंट है, जो भी स्किल्स आपके पास हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करने को देखें। तो आप अपने करियर में भी बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। साथ ही आप कितना ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कितना ज़्यादा अपने पार्टनर को समय दे रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप को लेकर दे रहे हैं या संतान को लेकर अपने पार्टनर को समय दे रहे हैं, या उनके आपके पार्टनर के करियर को लेकर आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साथ ही आपका जो पार्टनर होगा वास्तव में वो कभी कभी ऐसी कंडीशन में होगा जहां पर उसको आपकी सलाह की आवश्यकता होगी, जहां पर आप बहुत ही एक अच्छी सलाह देकर अपने पार्टनर का पूरा मूड चेंज कर सकते हैं। बट नॉर्मली अगर देखा जाए तो अगर चंद्रमा इस प्रकार की स्थिति में है, आपका मूड भी बहुत ज़्यादा स्विंग करेगा। तो ऐसे में एक जगह कंसंट्रेट करने की आवश्यकता कभी कभी आपको खल सकती है। एक जगह कंसंट्रेट होने की आवश्यकता आपको रहेगी अगर आप फुली फोकस्ड होकर काम करना चाहते हैं। बट वास्तव में ऐसे जातक इधर उधर का काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना और इधर उधर का घूमना फिरना, ये सब भी आपको काफ़ी पसंद होगा। तो आप अपना जॉब छोड़कर या बीच बीच में समय निकालकर जो भी कार्य आप कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप हैं, वहाँ से थोड़ा थोड़ा समय इधर उधर के कार्यों को भी देंगे और गपशप करना आपको हमेशा पसंद रहेगा। लेकिन अगर आप इस गपशप को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल अपने लिए बनाना चाहते हैं तो ये आपकी लाइफ में बहुत ही एक अच्छी वैल्यू ऐड करके चल सकता है। तो ऐसी कंडीशन वाले होंगे जिनका भी चंद्रमा मिथुन राशि में होगा नवांशा चार्ट में, और इन जातकों के पास जो टैलेंट होता है, टैलेंट की वजह से इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होती है आगे ग्रोथ करने के लिए।